ये कहानी के अवध राज्य की है, जहां नवाब वाजिद अली शाह का शासन था। अवध का प्रशासन कमजोर हो चुका था और अंग्रेजों ने राज्य पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। नवाब वाजिद अली शाह एक कला प्रेमी थे, जिनकी रुचि शासन से ज्यादा संगीत, नृत्य और शायरी में थी। इसी वजह से राज्य की प्रशासनिक स्थिति बदतर हो गई थी। कहानी के मुख्य पात्र दो नवाब, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली हैं, जो लखनऊ के प्रतिष्ठित और संपन्न परिवारों से हैं। दोनों मित्र शतरंज के ऐसे दीवाने थे कि दुनिया के बाकी सारे कामों को भूलकर दिन रात शतरंज खेला करते थे। उनके लिए शतरंज खेलना मात्र एक खेल नहीं था, बल्कि जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया था। वे अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ चुके थे, घर, परिवार, समाज और यहाँ तक कि राज्य के प्रति भी। मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली दोनों ही अपने अपने घरों से दूर एक शांत जगह पर शतरंज खेलने के लिए निकल पड़ते थे। उनके घरों में पत्नियां इस बात से परेशान थीं कि उनके पति दिन रात शतरंज में ही लगे रहते हैं। मिर्जा सज्जाद अली की पत्नी एक संजीदा और विवेकशील महिला थीं। वह बार बार अपने पति से कहती थी कि शतरंज के खेल में इतना समय बर्बाद करना सही नहीं है, परंतु मिर्जा सज्जाद अली को शतरंज के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। दूसरी ओर मीर रोशन अली की पत्नी उनकी इस आदत से और भी ज्यादा खिन्न थीं। उन्हें अपने पति के व्यवहार से बेहद नाराजगी थी, परंतु वे अपने आप को असहाय महसूस करती थीं। एक दिन जब दोनों मित्र शतरंज खेलने में मगन थे, तभी राज्य के हालात बिगड़ने लगे। अंग्रेजों ने लखनऊ पर आक्रमण कर दिया था, परंतु इन दोनों नवाबों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे तो शतरंज की बिसात पर ही अपनी दुनिया बनाए बैठे थे। उन्हें न तो अपनी पत्नियों की चिंता थी, न राज्य की, और न ही अंग्रेजों द्वारा राज्य पर कब्जा करने की। शतरंज के खेल में इतने डूबे थे कि उन्हें अपने देश पर मंडरा रहे खतरे का भी आभास नहीं हुआ। इसी बीच दोनों दोस्तों के बीच खेल के दौरान कई बार मनमुटाव हो चुका था, लेकिन खेल का आकर्षण उन्हें हर बार फिर से साथ लाता। उनकी दोस्ती भी शतरंज के खेल की तरह थी, कभी जीत, कभी हार, कभी समझौता और कभी तकरार। जब अंग्रेजों ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया तो शहर के अधिकांश लोग अपने जीवन की चिंता करने लगे, मगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए शतरंज का खेल ही सबसे बड़ी चिंता थी। कहानी का अंत होता है जब खेल के दौरान मीर रोशन अली एक चाल चलता है जिसे मिर्जा सज्जाद अली गलत समझते हैं। दोनों में तीखी बहस होती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि तलवारें खिंच जाती हैं। दोनों अपनी तलवारें निकालते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं। अंततः मीर रोशन अली घायल हो जाते हैं और वहीं गिर जाते हैं। मिर्जा सज्जाद अली को तब जाकर इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी यहीं समाप्त होती है, जहां दोनों नवाबों की दोस्ती शतरंज की बिसात पर बिखर जाती है और उनके राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका होता है। यह कहानी प्रतीकात्मक रूप से उन नवाबों की उदासीनता और लापरवाही को दर्शाती है, जिन्होंने अपने राज्य और समाज की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था और अंततः अपनी ही बिसात पर मात खा गए। कहानी का सार। प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी कहानी नवाबी संस्कृति और शासन की कमजोरी पर तीखा व्यंग्य करती है। यह बताती है कि कैसे शासक वर्ग अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर ऐश आराम और मनोरंजन में डूब जाता है और इस बीच राज्य की स्थिति बिगड़ जाती है। मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली का शतरंज खेलते रहना यह दर्शाता है कि वे वास्तविक जीवन की चुनौतियों से भाग रहे थे और इसी भाग में उनका जीवन और राज्य दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। कहानी में शतरंज का खेल एक प्रतीक के रूप में उभरता है। ये नवाबों की असलियत को दर्शाता है, जो अपनी बिसात पर चालें तो खूब चलाते हैं, परंतु असल जीवन की बिसात पर मात खा जाते हैं।